चालू तो हो गई, ज़्यादा आतन मत फैला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। ठंड का मौसम है, ठंड में मस्ती कर रहे होंगे, मूंगफलियाँ खा रहे होंगे। तो क्या कर लेते हैं, कुछ पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप, क्योंकि क्या होता है, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। कि उन लोगों को क्या है, हमको देश देश के नक्शे याद ही नहीं होते हैं, है ना। आज के बाद आपको सब कुछ याद होने लगा। आप इतनी फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़िए ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। तो चलिए चलते हैं वर्ल्ड मैप की तरफ। पहले इस वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, हमारी ग्लोब कैसी है, हमारा नक्शा कैसा, हमारा विश्व का नक्शा कैसा है। क्योंकि वर्ल्ड मैप के अंदर आपको सारे देश पढ़ने हैं, उस देशों के बारे में पढ़ना है, उस देशों की राजधानी पढ़नी है, कौन सा देश किस किस जगह पर है, कौन सा वातावरण कहाँ है, कैसी ठंडी जलवायु है, सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पड़ती है, कौन सी जगह पर कैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस किस जगह पर पशु पक्षी पाए जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड मैप। तो ये क्या है हमारा, पहले बना लेते हैं हम एक ग्लोब। क्या बना लेते हैं, एक ग्लोब। सही बनी है ना। क्या है ये, हमारी पृथ्वी। क्या कि डुचकी पुचकी है, क्या हमारी पृथ्वी। ये पृथ्वी हमारी क्या है, ऐसे है। यहाँ पे क्या हमारा विषुवत रेखा, बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा। ये हमारी भूमि को दो भागों में बांट देती है। इसी को क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब ये तो हो गया हिंदी का वर्ड। क्या है, हिंदी का वर्ड में कहते हैं भूमध्य रेखा। हम भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं इसको, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक इसी के ऊपर क्या पाई जाती है, हमारी कर्क रेखा। क्या पाई जाती है, कर्क रेखा। क्या पाई जाती है दोस्तों, कर्क रेखा। क्या पाई जाती है, कर्क रेखा। ये हमारी क्या है, ग्लोब, यानी कि हमारी क्या है, पृथ्वी। तो इसी के बीचों बीच गुजरी है क्या, हमारी विषुवत रेखा, जो कि कौन से डिग्री एंगल पर, 0 डिग्री एंगल पर, 0 डिग्री एंगल पर। इसी के ऊपर क्या, हमारी कर्क रेखा। अब इसी के नीचे क्या, हमारी भूमध्य मकर रेखा। कौन सी, मकर रेखा, मकर रेखा। अब देखिए इसको ऐसे बनाना। ये क्या हमारी कर्क रेखा, ये क्या हमारी मकर रेखा, ये क्या हमारी विषुवत रेखा। कौन सी है, विषुवत रेखा। तो देखिए कौन सी है, विषुवत रेखा। ये हमारी कौन से डिग्री एंगल पे है, 23 डिग्री, यानी कि 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है। कैसे, हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, कैसे, ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। कितना, 23.5। और ये पीछे से कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। कितना, 66.5 डिग्री। तो पीछे की कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री। रोकिए कमलेश स्नैप वीडियो। हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी पृथ्वी तल पर कितनी झुकी है, 23.5 डिग्री। और पीछे की तरफ यानी कि ध्रुव, ये क्या है हमारा ध्रुव, ध्रुव पर कितनी झुकी है, 66.5 डिग्री। कितना, 66.5 डिग्री हमारी क्या, किस पर झुकी है, ध्रुवों पर। इसको क्या कहते हैं हम, पोल। क्या कहते हैं हम, पोल, पोल। अब मान लीजिए ये क्या, हमारी विषुवत रेखा। क्या है हमारी, ये विषुवत रेखा। अब यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा, यानी कि यहाँ पे क्या, आर्कटिक, आर्कटिक, आर्कटिक। क्या है, आर्कटिक। क्या है, आर्कटिक। यहाँ पे क्या है, आर्कटिक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक। यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक। ये क्या है, हमारी मकर रेखा। ये क्या, हमारी विषुवत रेखा। यह क्या, हमारी कर्क रेखा।
हमारी तो हमारी पृथ्वी कितनी झुकी है आगे से, हमारी पृथ्वी कैसे झुकी है, ऐसे ऐसे झुकी है। तो आगे से कितनी झुक रही है, 23.5 डिग्री, कितना 23.5 डिग्री। अब आगे तो झुक रही है, अब आगे की तो पता है 23.5 डिग्री। तो पीछे से कितनी है, ध्रुवों पे, इसको क्या कहते हैं हम, पोल, क्या कहते हैं, पोल, ध्रुव। तो ये कहाँ पर झुकी है, 66.5 डिग्री, कितना 66.5 डिग्री। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा ठंड, सबसे ज़्यादा गर्म कहाँ पे पड़ती है। तो ये क्या हमारी विषुवत रेखा, क्या है विषुवत रेखा। और ये सूर्य कहाँ निकलेगा, यहाँ, सूर्य विषुवत रेखा ही पे निकलता है, सूर्य कहाँ पर निकलेगा, यहाँ। अब मान लीजिए ये क्या है, विषुवत रेखा। अब इस विषुवत रेखा जिस मैप में गुजरेगी, तो ये विषुवत रेखा जहाँ होगा, ये विषुवत रेखा पर जो सूर्य होगा और इस विषुवत रेखा पर जितने भी आसपास के देश होंगे, और मान लीजिए इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी, इतनी भयानक गर्मी पड़ेगी, यानी कि पजर जाएंगे आदमी। तो यहाँ पर कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका। कौन सा देश है, दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ के लोग कैसे पाए जाएंगे, काले। अब ये सूर्य यहाँ से चलेगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा सूर्य। अब यहाँ आएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ का इसका प्रकाश इस रेखा पे भी पड़ेगा ना। जब ये सूर्य यहाँ उगेगा तब तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर भी यहाँ पे क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। फिर इधर आएगा ये सूर्य, यहाँ आ जाएगा। अब ये सूर्य इधर भी गर्मी पड़ेगी और इधर भी, मतलब दोनों तरफ से क्या पड़ रही है, यहाँ गर्मी पड़ रही है। और थोड़ी तनी मनी तो क्या जाएगा, प्रकाश जाएगा, और इधर भी तनी मनी प्रकाश जाएगा। तो विषुवत रेखा से, कितना, विषुवत रेखा से क्या जाएगा, विषुवत रेखा से तो क्या होगा, यहाँ सूर्य और यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पड़ेगा, इन दोनों बीचों के बीच, इन दोनों के बीच क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगी, गर्मी। और इन दोनों के बीच क्या पड़ेगी, गर्मी। तो इसलिए क्या कहेगा, ये गर्म क्षेत्र। क्या हो गया, गर्म क्षेत्र। क्या हो गया, गर्म क्षेत्र। अब ये गर्म क्षेत्र तो हो गया, ये हमारी भाषा में क्या है, गर्म क्षेत्र। लेकिन भूगोल की भाषा में क्या है, ये उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो बताइए दोस्तों, कौन सा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि यहाँ सूर्य निकलेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य निकलता है। और यहाँ क्या होगा, पर ये मौसम, यहाँ का मौसम कैसा होगा, ठंडा। इसलिए क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण। क्या कहेंगे, शीतोष्ण। क्या कहेंगे, शीतोष्ण, यानी कि कम ठंडा। क्या कहेंगे, कम ठंडा। और इसको क्या कहेंगे, शीतोष्ण, इसको कहेंगे। अब मान लीजिए, अब ये सूरज हमारा यहाँ तक तो आ गया, लेकिन यहाँ तक तो ठंड पड़ेगी, लेकिन यहाँ से ऊपर तो इसका प्रकाश बिल्कुल नहीं जा रहा, तो यहाँ बिल्कुल धूप ही नहीं निकलेगी। तो बताइए यहाँ क्या पड़ेगी, ठंड, भयानक ठंड। कैसी ठंड पड़ेगी, भयानक ठंड। तो इसी को क्या कहेंगे हम, जैसे ये तो होगा शीतोष्ण, तो यहाँ पड़ेगा शीत। क्या पड़ेगा, शीत। क्या पड़ेगा, शीत। और इधर यहाँ तक सूरज आएगा, तो इधर तो सूरज आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, शीत। क्या पड़ेगा, शीत। तो बताइए दोस्तों, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखेंगे, अगर नहीं आ रहा है फिर भी यस लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए तो हमारी विषुवत रेखा से लेकर कर्क रेखा तक कौन सा क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और हमारी विषुवत रेखा से मकर रेखा तक कौन सा क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंध क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र। यहाँ पे कौन सा होता है, शीतोष्ण। क्या होता है, शीतोष्ण। अब देखो, लेकिन अब बताइए आप, अब आप अनुमान लगाइए कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, कहाँ पे होगी सबसे ज़्यादा बारिश। अब आपको अच्छी तरह से पता है, जहाँ धूप ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, पानी का भाप सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा, पानी का भाप सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या है, समुद्र। क्या है, समुद्र। भाई क्या है, समुद्र। अब मान लीजिए, देखिए मैं आपको क्या नक्शे से बताता हूँ, किससे बताता हूँ, नक्शे से।
अब देखिए, ये देखिए, इसमें हमारी विषुवत रेखा कहाँ है, ये रही। कहाँ है हमारी विषुवत रेखा, ये रही। क्या है, अरे यार तो पेन चल जाएगा, पेंसिल लग गया। हमारी विषुवत रेखा कहाँ है, ये रही। ये क्या हमारी विषुवत रेखा, क्या है, विषुवत रेखा। वीडियो रोक। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। देखिए विषुवत कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। रोकिए ना, चलिए ना। देखिए दोस्तों, क्या है ये, हमारी भूमध्य रेखा। कौन सी, विषुवत रेखा। कौन सी है, विषुवत रेखा। जैसे कि ये हमने बनाई थी, कौन सी है, विषुवत रेखा। कहाँ पे है, विषुवत रेखा। अब कौन सी हमारी, कर्क रेखा। देखिए मैं इस किस को यहाँ चलाऊंगा ना, वही क्या हमारी कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। दिख रही है ना। दिख रही है ना। खत्म है कि जीव इसके सांस। ये क्या हमारी कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। ये कौन सी हमारी, विषुवत रेखा। मकर रेखा कहाँ है हमारी, ये रही। देखिए दोस्तों, ये क्या हमारी कर्क रेखा है। ये कौन सी हमारी, भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा। ये हमारी कौन सी है, मकर रेखा। तो यहाँ पे क्या पड़ता है हमारा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यानी कि देखो सूर्य हमारे यहाँ कहाँ निकलेगा, यहाँ क्या निकलेगा, यहाँ सूर्य। क्या निकलेगा, सूर्य। यहाँ हमारा सूर्य निकल आया। अब सूर्य निकल आया, अब यहाँ कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर, बहुत बड़ा सागर है। तो यहाँ पे क्या पड़ रहा है, सूर्य। सूर्य निकल रहा है, और यहाँ सूर्य सबसे भयानक। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे ज्यादा क्या बनेगी, भाप। क्या बनेगी, भाप। और भाप बनेगी तो सबसे ज्यादा क्या बनेंगे, बादल। क्या बनेंगे, बादल। इस सुबह 8 बजे से लेके सूर्य जब 8 बजे निकल आएगा, तो 8 बजे से 2 बजे तक खूब ही भयंकर बादल बन जाएंगे। और क्या होंगे, 2 बजे के बाद बरस जाएंगे। क्या होंगे, बरस जाएंगे। यानी कि डेली 2 घंटा बारिश होगी। क्या होगी, बारिश। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे बारिश होगी। अब बताइए, यहाँ पे क्या पड़ रहा है, सूर्य। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा काले लोग कहाँ पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, कि यहाँ। यानी कि इस क्षेत्र में जितने भी देश आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, जितने भी देश, क्या आ रहे हैं, जितने भी देश। तो यहाँ पे कैसे लोग पाए जाएंगे, काले। कैसे पाए जाएंगे, काले। और यहाँ पे क्या पड़ रही है, ठंड। क्योंकि यहाँ सूर्य तो यहाँ तक ही आएगा, यहाँ से लेकर कर्क रेखा तक आएगा, कर्क रेखा तक आएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सी रेखा है, बताया था ना, ये कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा। कौन सी है, आर्कटिक रेखा। और यहाँ तक ही क्या, हमारा प्रकाश यहाँ तक ही आ पाता है थोड़ा, और यहाँ क्या जाता है, प्रकाश जाता ही नहीं है। तो यहाँ क्या पड़ेगी, सबसे भयानक ठंड। क्या पड़ेगी, सबसे भयानक ठंड। तो यहाँ के लोग कैसे पाए जाएंगे, गोरे। कैसे लोग पाए जाएंगे, गोरे। उनको धूप ही नहीं मिलेगी तो गोरे ही तो पाएंगे। यहाँ पे सब कैसे लोग पाए जाएंगे, गोरे। ठीक है। अब देखिए हमारा प्यारा भारत कौन सी जगह है, कहाँ है, ये रही। ये क्या हमारा भारत, ये क्या हमारा भारत। अरे वो तो दिख ही ना रहा, हाँ खराब है कि इनका। ये क्या है, हमारा भारत। क्या है, हमारा भारत। अब मानिए, अब जो हमारी कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, ये गुजर रही है हमारी कर्क रेखा। कहाँ गुजर रही है, यहाँ से। यानी कि हमारे 8 राज्यों से होकर क्या गुजरी, हमारी कर्क रेखा। यानी कि ये क्या, हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत। अब मान लीजिए सूरज यहाँ निकलता है, यहाँ निकलेगा सूरज। तो यहाँ पे क्या होगी, सबसे ज़्यादा बहुत ही भयानक क्या होगी, गर्मी पड़ेगी।
क्या पड़ेगी, गर्मी। और यहाँ पे हर 2 बजे के बाद क्या मिलेगी, क्या बरसेगा यहाँ पे, बारिश। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा धूप पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य है, जाहिर सी बात है सूर्य पड़ेगा वहीं तो सबसे ज़्यादा बादल बनेंगे, भाप बन के वहीं बरस जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये कौन सा क्षेत्र हमारा जो भारत के सबसे नीचे, यानी कि दक्षिण भारत, क्या है, दक्षिण भारत। इसलिए साउथ इंडियन के लोग कैसे पाए जाते हैं, काले। कैसे पाए जाते हैं, काले। तो यहाँ पे कैसे लोग पाए जाएंगे, काले। और यहाँ क्या, और यहाँ ऊपर, यानी कि ऊपर जम्मू कश्मीर कैसे लोग पाए जाएंगे, ठंड पड़ेगी वहाँ तो, क्योंकि हमारा कर्क रेखा था कि सूर्य का प्रकाश जा पाता है। और जो यूपी बिहार वाले उनके पास सूरज नहीं जाता, उनकी किरणें जाती हैं। क्या जाती हैं, उनकी किरणें, किरणों से वहाँ धूप पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में क्या पड़ती है, ठंड। तो वहाँ के लोग कैसे पाए जाते हैं, गोरे। कैसे पाए जाते हैं, भारत के जम्मू कश्मीर के लोग गोरे। तो यह क्या है, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर लोग कैसे पाए जाएंगे, गोरे। तो देखिए यहाँ पे हमारे यह क्या है, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे यहाँ ऐसे बादल बनेगा। तो क्या होगा, हर 2 बजे क्या होगा, बारिश, बादल बरस जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाप बनेगी, बादल बनेंगे, बरस जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा क्या, सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाएंगे, बताइए। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाएंगे, जल्दी बताइए। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाएंगे, कमेंट में जवाब दीजिए कि सबसे ज़्यादा पशु कहाँ पाए जाएंगे। जहाँ ज़्यादा पानी, जहाँ ज़्यादा भाई पानी मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, और पशु भी यहीं ज़्यादा पाए जाएंगे। और बताइए एक सवाल और, कि सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, बताइए दोस्तों। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दक्षिण अमेरिका में क्या है, एक बहुत बड़ा, बहुत ही जंगल है। क्योंकि पेड़ पौधों को क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, और क्या चाहिए, प्रकाश। प्रकाश तो उनकी छाती पर रखा है, पानी बरस ही जाएगा क्योंकि समुद्र है। तो पौधों को क्या चाहिए, पानी और प्रकाश। तो क्या होंगे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, पेड़ पौधे। अब बताइए कि पेड़ पौधे कहाँ नहीं पाए जाएंगे, कहाँ नहीं पाए जाएंगे, कहाँ नहीं पाए जाएंगे, पेड़ पौधे कहाँ नहीं पाए जाएंगे, यहाँ क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंड। अब ठंड में ना तो यहाँ प्रकाश मिल रहा है और ना पानी मिल रहा है। तो यहाँ क्या, पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे। क्या नहीं पाए जाएंगे। अब बताइए, अब यूपीएससी में एक सवाल पूछ लिया। कौन सा सवाल पूछा, कि सबसे चौड़े पत्ते कहाँ, सबसे चौड़े पत्ते वाले पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सबसे चौड़े पत्ते वाले, कि यहाँ। क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पानी मिलता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर कंपटीशन होता है पेड़ों के अंदर। क्या होता है, कंपटीशन। वो सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हो जाएं, हम सबसे बड़े हो जाएं। तो यह क्या होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बहुत ही लंबे, लेकिन क्या हो जाते हैं, मजबूत। क्या होते हैं, मजबूत। और उनके पत्ते ऐसे हो जाते हैं, चौड़े चौड़े। क्या हो जाते हैं, चौड़े चौड़े। क्योंकि कंपटीशन, वो दो पेड़ कहता है कि अरे तू बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूंगा, तू बढ़ रहा है तो मैं भी बढ़ूंगा। तो यहाँ पे पेड़ों में क्या होता है, रहता है कॉम्पिटिशन। क्या होता है, रहता है कॉम्पिटिशन। दक्षिण अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में एक बहुत ही बड़े जंगल पाया जाता है। तो बताइए सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, दक्षिण अमेरिका में। कौन से में, दक्षिण अमेरिका में। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पाई जाएगी, शीतोष्ण में। कहाँ पे पाई जाएगी, शीत, यानी कि आर्कटिक से ऊपर। क्या पाई जाएगी, आर्कटिक से ऊपर। अब बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे कहाँ पाए जाएंगे, बताइए कहाँ पाए जाएंगे भारत में सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे। यहाँ कहाँ पे, पश्चिमी घाट पर, यानी कि दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश की वजह से, वहाँ भाप की वजह से बादल बनते हैं, और 2 बजे क्या होते हैं, बरस जाते हैं। क्या होते हैं, बरस जाते हैं। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इसलिए यहाँ पे पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, घने। इसे कहते हैं हम सदाबहार वन। क्या कहते हैं, सदाबहार वन। अब बताइए आप, ये तो हो गया हमारा विश्व का नक्शा। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, कि अब क्या क्वेश्चन पूछा था, ये ध्यान से सुनिएगा आप। क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए यहाँ पे क्या पाई जाती है, शीतोष्ण। क्योंकि हमारा सूर्य यहीं तक आएगा, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, शीतोष्ण, यानी कि ठंडा। अब इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर सबसे भयानक ठंड पड़ेगी। क्या बनेगी, सबसे भयानक ठंड, यानी कि यहाँ पे पड़ेगी शीत। क्या पड़ेगी, यहाँ पे शीत। यहाँ पे पड़ेगी शीत, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्या पड़ेगी, शीत। यहाँ पे क्या पड़ेगा, शीतकाल। अब यूपीएससी में सवाल पूछ लिया
कि शीत में भी सबसे ज़्यादा शीत कहाँ पड़ता है। अब तो फंस गए हम, यानी कि इस शीत में भी सबसे ज़्यादा शीत कहाँ पड़ता है, यूपीएससी में पूछ लिया सवाल। अब देखिए शीत में भी शीत कहाँ पड़ता है, क्योंकि देखिए ये हमारा और ये तो खराब है ये मार्कर। अब देखिए, अब मान लीजिए ये क्या हमारा पोल, अब ये यहाँ पे क्या है टुंड्रा। अब यूपीएससी में क्या पूछ लिया सवाल कि शीत में भी सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, यानी कि शीत में भी क्या पड़ता है महाशीत, यानी कि महाशीत। अब बताइए ये क्या है टुंड्रा प्रदेश, क्या है ये टुंड्रा प्रदेश। इसने हमने पोल के, यानी कि पोल के हमने क्या कर दिया 2 भाग, और इसी को क्या कहते हैं हम टैगा, यानी कि टैगा, टुंड्रा प्रदेश, टैगा प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है, यानी कि यहाँ तो पड़ेगी पर यहाँ से भी ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी टुंड्रा प्रदेश में। अब तो बताइए दोस्तों कि यहाँ पे पेड़ पौधे पाए जाएंगे, पशु पक्षी पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे -डिग्री यानी कि -80 डिग्री सेल्सियस कितनी पड़ती है ठंड पड़ती है यहाँ पे, यानी कि आदमी क्या हो जाएगा बर्फ़ बन के जम जाएगा, क्या हो जाएगा जम जाएगा। तो बताइए आपको ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं और उसका जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये क्या हमारी आर्कटिक, ये क्या हमारी कर्क रेखा, ये क्या हमारी विषुवत रेखा, ये क्या हमारी मकर रेखा, ये क्या अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी कितनी झुकी है 66.5 डिग्री, और हमारी कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री। तो बताइए सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, तो यहाँ पे कौन सा देश आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ गर्म कहाँ होगी यहाँ। सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ेगी शीतोष्ण में, यानी कि शीत में क्या पड़ेगी यहाँ, इसको क्या कहते हैं शीत, और इसको क्या कहते हैं महाशीत। तो बताइए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसके लिए वीडियो हम और लेके आएंगे, और इससे आगे हम इतने बेहतरीन तरीके से आपको वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे कि आपको एक एक देश कभी याद नहीं करना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको एक एक देश याद करा दूंगा, क्या एक एक देश याद करा दूंगा, एक एक महाद्वीप, एक एक महासागर। तो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। जय हिंद जय भारत।